ओके। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ लॉज किए थे, एक्सपोनेंट के लॉज किए थे। यहाँ आप कह सकते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडाइसिस भी कह सकते थे उनको। इन एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, उन लॉज को यूज करके कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इट मीन्स के यू हैव टू फाइंड द फाइनल आंसर। सिर्फ आपको लॉ यूज नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको लॉ यूज नहीं करने, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कि पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या है, 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। तो हमने आपको कहा था कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो कि 3 पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बेस को पावर टाइम्स लिखेंगे। सो यू हैव टू राइट 3 × 3। और अगर पावर 5 होगी तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, 5 टाइम्स। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा कि 3 × 3 × 3 × 4 और 5 टाइम्स डिवाइडेड बाय कितनी टाइम्स हो जाएगा, 3 पावर 2, यानी कि 3 × 3। तो 3 में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में कैंसिल आउट, बाकी कितना बच रहा है। सो यू हैव 3 × 3 × 3। सो 3 3 9, 9 3 27। आपके पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है, 27। सो दिस इज पार्ट नंबर 1 है आपके पास। ओके। सो पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है कि यू हैव 2 पावर 4, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2। फिर मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पे जो डॉट गिवन है दैट विल बी शो द मल्टीप्लिकेशन। एंड 5 पावर 3, यानी कि 5 को कितनी बार लिखेंगे, 1 × 2 × 3 और डिवाइडेड बाय 10 पावर 2 है, यानी कि 10 × 10। सो 5 × 2 इज 10। ये 10 कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 10 कैंसिल। फिर यहाँ पे 2 अगेन ये 5 कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 10 कैंसिल, बाकी कितना बच रहा है, 2 × 2। सो यू हैव 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 5। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। सही है। अब सिमिलरली आपके पास पार्ट नंबर 3 है, a+b होल स्क्वायर। हमने कहा था कि a+b जो होल स्क्वायर है वो इक्वल नहीं होता a² + b² की। हमने एक लॉ किया था, जो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती तो फिर आप लिख सकते थे कि a² × b²। तो अभी आपके पास ये क्या होगा कि a+b को कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स, और c+d को कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि a+b, फिर आपके पास क्या है, a+b कितनी बार हो गया, 2 बार। फिर आपके पास क्या है, c+d, ये c+d, और कितने बचे, बाकी 2 बच सकते हैं, c+d²। सो डिवाइडेड बाय a+b, सही है, और c+d²। c+d कैंसिल, और a+b कैंसिल, बाकी क्या बच रहा है, सिर्फ a+b और c+d। आप लिख सकते हैं कि a+b एंड मल्टीप्लाई c+d। सही है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके सिंप्लीफाई करना। पहला क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 पावर 5 एंड पावर 4। हमने एक लॉ किया था कि अगर आपके पास बेस सेम हो, यानी कि a⁻x मल्टीप्लाई a⁻y, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a⁻x + y। तो ये जो आपके पास आंसर है इसका क्या आएगा, 1/3, और पावर क्या होगा, 4 + 5। दिस इज 4 + 5। सो दिस इज 1/3 की होल पावर 9। सही है। अगेन यहाँ पे भी बेस सेम है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा, 3/4, और पावर कितनी होगी, 5 + 2 = 7। सही है।
अगेन यहाँ पे -4/5 पावर 3 है, मल्टीप्लाई -4/पावर 3, यानी कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो सकते हैं। -4/5 पावर कितनी होगी, 3 + 5 इज 8। ओके हो गया। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे, कि ये जो क्वेश्चन है -3 मल्टीप्लाई 5/2 पावर 3, तो इस पे हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं। पहली बात कि ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है, बी है, वो पावर 3। हमने एक लॉ यूज किया था कि ए मल्टीप्लाई बी अगर पावर एक्स है तो इसका मतलब ये जो एक्स है, ए की भी पावर होगी और बी की भी पावर होगी। आप लिख सकते हैं ए पावर एक्स मल्टीप्लाई बी पावर एक्स। सही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, -3 पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर पावर 3। तो आपके पास जो आंसर है वो कितना होगा, -3 पावर 3 मल्टीप्लाई पावर ऑफ पावर लॉ यूज करेंगे इस पे, तो पावर ऑफ पावर में क्या होगा कि 2 × 3 इज 6, यानी कि 5/6। सही है। अगेन सेम प्रॉब्लम है, तो ये जो पावर इसकी 3 की भी हो सकती है। सो 3/3 एंड मल्टीप्लाई -4 स्क्वायर का पावर 3। सो दैट विल बी, ये कितना होगा, 3/3 मल्टीप्लाई, अब -4 का स्क्वायर है, दैट विल बी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ये ला मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि 3 × 6 4/6 कंसिडर किया। इफ अगर यहाँ पे आपके पास a पावर n है, दैट विल बी इक्वल होगा a पावर n के, जब आपके पास n इज इवन होना चाहिए। ये जो आपके पास n है क्या होगा, इवन। अगर a पावर n तो -n पावर n होगा, ठीक है। सो दैट विल बी माइनस ए पावर n जो होगा, -a पावर n, जब आपके पास जो n है वो क्या होगा, आड होगा। तो यहाँ पे आपके पास n2 है, यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज इवन नंबर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर कंसिडर किया जाएगा। सो a/bc मल्टीप्लाई a/bc, अगेन यहाँ पे आपके पास क्या है, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, 8। तो आप कह सकते हैं कि a/bc होल पावर कितना होगी, 5 + 4 इज 9। ठीक है, अगेन ये भी आपके पास क्या है, पावर 8 हो जाएंगे। अब आते हैं इस पे कि यहाँ पे देखें कि कितने वेरिएबल्स है, एम भी है, एन भी है, टी भी है, एन भी है। तो इसका मतलब पहले एम वाले साथ लिखें, फिर एन वाले साथ लिखें, फिर टी वाले लिखें। तो आपके पास एम की पावर 1, फिर एम की पावर 5 मल्टीप्लाई n पावर 2, n पावर 2 और n पावर 3 है, t पावर 4 और t पावर 7 है। अब देखें कि इसकी बेस सेम है, इनकी बेस सेम, इनकी बेस सेम। तो m पावर कितनी होगी, 1 + 5 6, n पावर कितनी होगी, सो 2 + 3 5, और t की पावर कितनी होगी, 4 + 7 क्या 11। सही है। और यहाँ पे आपके पास ये अगेन सेम प्रॉब्लम है कि आपके पास जो a² फिर a³ a⁴, सो a की पावर कितनी की 2 प्लस ये 2 + 3 5, 5 + 4 इज 9, और b की कितनी होगी 2 4 यानी कि 6, और c की पावर कितनी है 5 + 3 यानी कि 8। सही है। तो यहाँ पे अगेन आपके पास जो कांस्टेंट नंबर है 10 वो सेम रखेंगे, x⁴ और x⁴ कितना हो जाएगा, x⁴ 6, y⁴ 6 और y⁴ 3 कितना होगा, y⁴ 9, और z सेम, z²। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, दिस इज होमवर्क, ये आप कर देना। सही है। और इस पे देखें कि अगेन ये -1/m, तो आप कह सकते हैं कि -1/m पावर कितनी होगी, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएंगे। 4 + 5 9, 9 + 3 इज 12।
ओके, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए कि सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले पे क्या करना है, 5 पावर 2 पावर 3 यानी कि पावर ऑफ पावर लॉ यूज करना है। दैट विल बी कितना होगा, 5 पावर 6। तो 5 को कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3, 4, 5 एंड 6। कैलकुलेट करके जो भी आंसर आए आप लिख सकते हैं। ओके, और ये क्या होगा, आप कह सकते हैं कि एक्स वाई पावर आप पावर लॉ यूज करेंगे कितना होगा, 15। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 15 और वाई पावर 15। अगेन हमने यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास पावर है वो क्या है, इवन है। सो दैट विल बी 4 पावर 2 और होल पावर 5, दैट विल बी 4 पावर 10। ये क्या होगा, ये पावर है, इसका भी पावर होगा और इसका भी पावर होगा, फिर इसके भी पावर आएगा, इसकी भी पावर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि -3 पावर 3 होल पावर 3, क्योंकि ये पावर 3 इसकी ऑलरेडी थी, और मल्टीप्लाई, अगेन ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, 4 पावर 2 पावर 3। फाइनल आंसर -3 पावर 9 मल्टीप्लाई 4 पावर 6। ये क्या होगा कि बी का पावर 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3, दैट विल बी b पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 पावर। ये अगेन ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ पावर लॉ यूज करेंगे, -4 पावर 9, 3 × 3 = 9, -4 पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 पावर 9। 3 नंबर है तो आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ पावर पावर का और पावर, सो 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। सही है। अगेन ये 5 पावर कितनी हो जाएगा, 10, और ये सारे के सारे एम है, तो कितनी हो जाएगी एम, सबकी बेस सेम है, 1 और 3, 3 और 3, 6, 6, 10। सो 10 पावर 10 का पावर 10, so you will get m power 100. This is same as -0.1 -0.1 -0.1, so -0.1 की पावर कितनी होगी, 2 + 3 5, 5 + 4 is 9 और होल पावर 2, -0.1 पावर 18। पावर पॉजिटिव है तो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पावर इवन है तो 0.1 पावर 18। So this is the end of exercise 1.4. So this was the exercise 1.4. So thank you.